महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर संसद का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आयुर्वेदिक दवा की आपूर्ति में विलंब होता है। 1-2 माह लगा दिया जाता है। नॉर्थ एवेन्यू औषधालय, जहां केवल सांसद लोग ही अपनी इलाज कराते हैं और आयुर्वेदिक दवा में विश्वास रखने वाले आयुर्वेदिक दवा लेते हैं, वहां भी 1 महीना 2 महीना तक आपूर्तिकर्ता दवा नहीं देते जो जीवन रक्षक दवा है। हृदय रोग की दवा, मधुमेह की दवा, रक्तचाप की दवा वो समय पर नहीं देता और जो डीलर है वो लिख देता नॉट अवेलेबल। दूसरी बात है कि पतंजलि योग संस्थान की दवा हिंदुस्तान में बिक रही है, उसकी ख्याति है, उसकी विश्वसनीयता है, उसमें गुणवत्ता भी है। लेकिन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने गुपचुप रूप से सभी औषधालयों के प्रभारियों को निर्देश दे दिया है कि पतंजलि योग संस्थान की दवाओं की आपूर्ति मत करो। 1904 से जो दवा का मैं सेवन करते रहा हूं, मधुमेह का और हृदय रोग की दवाओं का, उन दवाओं की आपूर्ति अब नहीं की जाती है। इसके कारण बहुत ही गड़बड़ी हो रही है और पतंजलि योग संस्थान की दवा में उत्कृष्टता भी है और गुणवत्ता भी है और अन्य के मुकाबले कीमत भी कम है। स्वर्ण भस्म दिए बगैर कोई रस रसायन आयुर्वेद में बनता नहीं है, लेकिन उसने लगा दिया है कि स्वर्ण भस्म मिश्रित दवाओं की आपूर्ति सरकारी औषधालयों से नहीं की जाएगी। और सब जानते हैं सभापति महोदय कि जैसे एलोपैथ की दवा को डीएस लिख करके डबल स्ट्रेंथ करके उसकी गुणवत्ता को, उसके पावर को बढ़ाया जाता है, या एमजी बढ़ा के पावर बढ़ाया जाता है, उसी तरह आयुर्वेद की दवा की गुणवत्ता को और उसकी शक्ति को वर्धन करने के लिए स्वर्ण भस्म मिलाया जाता है, जिस पर रोक लगा दिया है। और अंत में एक बात ही कहूंगा कि मुख्यालय में बैठे हुए कुछ अधिकारी हैं जो यह षड्यंत्र करते रहते हैं और प्रभारियों पर दबाव देते हैं कि सांसदों के द्वारा जो पुर्जा आवे उस पुर्जा पर विलंब करो, और जो नकली और फर्जी कंपनी की दवाएं हैं वो नकली और फर्जी कंपनी की दवाओं की आपूर्ति कराओ। अब पतंजलि योग संस्थान और अन्य अच्छी कहे नहीं कराओ। मंत्री जी का ध्यान कई बार पत्र लिखकर किया हूं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि उन अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इस पर कार्रवाई। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार।